देखिए भाई, ये एक क्वेश्चन दिया गया है आपको। इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे? आपको बहुत बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है ना भाई ये। इस क्वेश्चन में एक बार मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको क्या दिया हुआ है। इसमें कहा कि एक व्यक्ति का मासिक वेतन 50,000 रुपये, वह इसको 3 मदों पर, उसको क्या करता है, वह 3 मदों पर व्यय करता है, यानी कि खर्च करता है। और वो किस प्रकार से है? एक पारिवारिक व्यय है, उसको उसने ई से डिनोट करा है। एक कर यानी कि टैक्स है, उसको टी से करा है। एक परोपकार यानी कि पी से डिनोट करा है। और शेष उसकी बचत है। उसने 3 जगह पे उसने क्या करा है, खर्च करी है अपनी इनकम को, और फिर उसके पास जो शेष बचती है वो उसकी बचत है। अब आगे पढ़िए, देखो क्या करता है। ई उसकी आय का 50% था। ई जो उसकी आय थी ना, जो उसने पारिवारिक वे में जो खर्च करा है, वो उसका 50% था। और देखो अब आगे क्वेश्चन देखो, टीई का 20% है, ना कि अपनी इनकम का 20% है। जो टी है ना, टी क्या था? टैक्स। टैक्स जो उसने खर्च कर दिया ना अपनी पारिवारिक वे पे, उसका 20% है। तो आपको इसी चीज का एक मतलब कि ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है कि ये इनकम का, तो इनकम का नहीं है भाई, ये किसका है? जो उसने खर्च करा उसका 20%। अब आगे देखिए, आगे वो कह रहा है कि जो टैक्स है ना टी, उसका पी है 15%। तो ऐसे क्वेश्चन का सीक्वेंस है। और जब उसके वेतन में फिर दोबारा एक दूसरा केस, इसमें 2 केस बन रहे हैं। एक केस में क्या कह रहा है वो, एक केस में क्या, तो इसने ऐसा दिया। दूसरे केस में कहा कि अगर उसकी इनकम को 40% बढ़ा दिया जाए, अगर उसकी इनकम में 40% की वृद्धि कर दी जाए, तो उसके ई के प्रतिशत में कोई परिवर्तन, जो ई है ना पारिवारिक के, उसमें कोई प्रतिशत नहीं। अगर 140 भी हो गया तो जितना भी आएगा उसका भी 50% ही क्या होगा, वो अपने पारिवारिक वे पे खर्च करेगा। मतलब कि वो 50% ही करेगा, मतलब उसका आधा ही करेगा। 50% का मतलब आधा होता है ना, तो वो आधा ही करेगा। अब आगे देखो, आगे अब क्या कहा, लेकिन टीई का जो टी आएगा वो ई का, मतलब कि ई जो पारिवारिक व्यय 50% जो उसने खर्च कर दिया, उसका 30% हो गया। और जो पी है वो टी का 20% हो गया। और जो लास्ट वाली पी है, जो परोपकार पे जो वो करता है, उसका क्या हो जाता है, 20%। इसने 2 केस दिए हैं, और उसमें इसने ये पूछा है उनकी बचत पिछले बचत की तुलना में कितनी प्रतिशत अधिक या कम होगी, ये देखना है। तो देखो क्वेश्चन की भाषा कितनी लंबी दे दी, और क्वेश्चन टफ नहीं है। ओवरऑल ये है कि ये क्वेश्चन हार्ड नहीं है। और इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन को खाली हम 2 लाइन में करेंगे बस, ठीक है ना भाई। इसको ये दो दो ही लाइन का क्वेश्चन है, 2 लाइन में इसका आंसर आ जाना है। अब कैसे आ जाना है वो है कि इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस डी सर में। आइए देखते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम 2 केस बना लेते हैं। केस नंबर 1 बना लेते हैं, दूसरा केस बना लेते हैं। पहले हम इसकी बात कर लेते हैं भाई। इसमें क्या करता है, हम उसकी इनकम है ना 50% है, उसको भूल जाओ। हम क्या करेंगे, हम इसको मान लेंगे 100% कि उसकी इनकम है वो 100 है। ठीक है भाई। अब वो कह रहा है कि उसने क्या करा, उसने ई पे क्या करा, इसका 50% उसने क्या कर दिया, उसके ऊपर खर्च कर दिया। तो इसका 50% कितना हो जाएगा? इसका 50% तो यही होगा ना भाई, ऐसे तो निकालते हो, ये लिखने की जरूरत थोड़ी है। ये हो गया, मतलब कि उसने इतना क्या कर दिया, खर्च कर दिया इस पे। अब इसका जो अगला जो आने वाला है टी, वो इसका कितना है, वो इसका 20% है। मतलब कि इसका 20% वो खर्च करता है, तो कितना करेगा, इसका क्या होता है, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा भाई, इसको सोल्व करोगे तो। ठीक है, 10 रुपए आ गए। अब अगली एक टर्म क्या कहता है कि जो पी है वो क्या करता है, वो इसका कितना है, 15% है। इसका 15% वो क्या करता है, खर्च करता है। तो कितना आ गया, देखो जरा, इतना, मतलब फाइनली इतना। तो उसने ये यहां तक उसने खर्च कर दिया ना, मतलब कि 50, 10 और 1.5, ये उसने क्या कर दिया, ये उसने खर्च कर दिया। तो अब उसकी सेविंग कितनी रहेगी? और सेविंग निकालने का भी साथ साथ निकालते चलो भाई। उसकी सेविंग, अगर सेविंग की बात करिए तो सेविंग, तो अगर इसको निकालोगे तो यहाँ कितनी सेविंग बचेगी उसकी, 50 बचेगी। जब 50 खर्च कर दिया, तो अब इसने 10 और खर्च कर दिया, तो कितना बचेगा, 40। और उसने अब 40 में से भी कितना खर्च कर दिया, तो 39 और 0.5, तो 38। मतलब कि फाइनली उसकी जो सेविंग है ना, जो फाइनल उसकी सेविंग है वो इतनी बच गई। मतलब कि उसके पास 100 रुपए थे, उसके पास क्या थे, 100 रुपए थे। 100 रुपए में से उसने 50 रुपए ई पे खर्च करे, 10 रुपए टी पे करे, और 1.5 पी पे करे, तो उसके पास फाइनली इतना बच गया। ठीक है ना भाई। अब देखो, अब इसको यही छोड़ देते हैं, अब दूसरे केस पे आ जाते हैं। दूसरे केस में क्या कहा है, इसको थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं। दूसरे केस में उसने ये कहा है कि उसकी इनकम को,
जो उसकी ये इनकम थी 100 रुपए, उसको वो कह रहा है कि इसको 40% क्या कर दी जाती है, बढ़ा दी जाती है, मतलब कि 40% बढ़ा दी जाती है, तो कितनी हो जाएगी, 100 से 140 हो जाएगी भाई। अब ये उसकी इनकम है, ठीक है भाई। अगर उसकी अब ये इनकम है तो उसने ये कहा है कि ई का जो परसेंटेज है ना, वो वैसा का वैसा ही रखना, वो मेंटेन करके रखना है। तो वो मेंटेन करके रखना है, इसका मतलब ये हुआ कि उसने 50%, इसका 50% कितना हो जाएगा भाई, देखो जरा, 70। इसका मतलब ये है कि अब की बार उसने ई के ऊपर 70 रुपए खर्च करे। अब इसका क्या करा उसने, अब क्वेश्चन में क्या कहता है, इसका उसने अब क्या करा, 30% खर्च करा। कितना करा, 30% करा, ठीक है। ये क्या था, ये टैक्स, इतना इसका टैक्स देता है, तो इसका टैक्स अब निकाल के देखो तो कितना हो गया भाई, हो गया ना, 0 0 कट जाएगा, 7 या 21, 21 रुपए हो जाएगा, ठीक है भाई। अब 21 रुपए हो गया। अब ये कह रहा है कि इसका जो पी करता है वो क्या करता है, जो पी है वो क्या है, वो इसका 20% है, वो क्या है, इसका 20% है। इसका मतलब कितना हुआ, निकाल के देखो भाई, इसको 0 काटोगे तो 4, 21 दूनी 42, तो 4.2, मतलब कि 4.2। इसका मतलब ये हुआ कि इतना 140 में से इतना उसने क्या है, इतना उसने खर्च कर दिया, इतना उसका लग गया, इसमें पारिवारिक वे में लग गया, टैक्स में लग गया और परोपकार में लग गया। तो अब उसकी सेविंग कितनी, सेविंग के ऊपर बात करनी है, तो सेविंग भी हमें एक साथ निकालोगे या तो ऐसे निकाल लो, एक साथ भी ना निकालो तो इधर कितनी बची थी, इधर 70 बची थी। जब 70 खर्च होगी तो 70 में से ये निकालोगे तो 49 बच गई, और 49 में से ये निकालोगे तो अपनी फाइनल जो सेविंग हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी भाई, 44.8। देखो इसमें से ये 4 कम करोगे तो कितना हो गया 45, और 0.2 करोगे तो 8। तो मतलब कि जो फाइनल सेविंग है ना केस दूसरे की, ठीक है, इसको केस दूसरी सेविंग दे लो, इसको एक दे लो। अब उसने ये कहा है कि सेविंग कितनी % कम या बढ़ी, तो देखो आप 38.5 थी पहले, 44.8 हो गई अब, इसका मतलब क्या हुआ, बढ़ा। तो पहली बात तो जो ये कम वाले ऑप्शन है इनको काटो, ये तो आंसर हो नहीं सकते। आंसर कितने होंगे अब देखो, आंसर अभी होंगे तो ये होगा या ये होगा। इसको कैसे निकालते हैं हम आंसर, इसको आंसर हम निकालते हैं तो ये कितना बढ़ा, देखो जरा कितना बढ़ा। अब इसको मैं निकालूंगा, 44 में से 38 कम करूंगा तो 6, और 0.8 में से करूंगा 5 कम करूंगा तो 6 पॉइंट, ये मेरा क्या हो गया, ये बढ़ी हुई है, ठीक है ना भाई, ये मेरी क्या है, इतनी बढ़ी हुई है। अब ये किस पे बढ़ी है, ये तो इस पे बढ़ी है ना मेरे भाई, ये इसके ऊपर बढ़ी है। अगर ये इसके ऊपर बढ़ी है तो ये कितना है, अब देखो 6.3 है, ये 6.3 को अगर परसेंटेज निकालूंगा तो ऐसे ही ना निकालूंगा मैं, 38.5 इंटू 100 ये होता है। तो अगर वैसे भी आप अगर देखो तो इसका अगर 10% भी निकालूंगा मैं, इसका 10% निकालूंगा तो इसका 10% निकालूंगा तो इसको मल्टीप्लाई 10 यानी कि 3.85 आएगा। 10%, 10% कितना आएगा, 3.85 आएगा, ठीक है भाई। तो जब 10% ही 3.85 आ रहा है तो ये परसेंटेज में है भाई सब कुछ, ये क्या है, ये परसेंटेज में है सब, ठीक है ना भाई, ये क्या है, ये परसेंटेज में है, ठीक है। तो इसका 10% ही जब 3.85 है तो इसका 8, तो ये तो मतलब कि 8 पॉइंट इसने देखो ये इतना अधिक, तो 10% ही जब इतना हो रहा है कि 10 ही इसका निकालूंगा तो 3.85, ये कॉमन सेंस लगाना भाई, कैलकुलेशन नहीं करनी हमें, हमें 6.3 दिया है, ठीक है, 6.3 हमारा बढ़ के आया। हमने देखा कि ये कितना परसेंटेज होगा तो हमने ऑप्शन पे देखा ना एक बार, ऑप्शन में कितना दिया हुआ है, 8.2% दिया हुआ है और 16.4% दिया कि ये इतना बड़ा, तो ये तो बढ़ ही नहीं सकता ना भाई, क्योंकि 10% ही इसका 3 है, 10% इसका कितना है, 3 है, तो ये तो हमारे पास आया है 6, इसका मतलब कि 10 से तो ज्यादा ही होगा। अब ये लगभग देखो 20 के आसपास हो रहा है अगर वैसे देखा जाए तो ये आंसर होगा, तो एक ही आंसर तो बचता है अपने पास, कर लो, अब कैलकुलेशन थोड़ी करोगे। अब देखो इसमें कितनी शानदार, इसका सब कुछ, इसके ऑप्शन इजी दे रखे थे, इसकी जो थोड़ी है ना क्वेश्चन की जो भाषा लंबी दे रखी थी वो भी टफ नहीं थी। ऐसे क्वेश्चन को देख के भाई घबराना नहीं है बिल्कुल भी, और ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही करना है। वो आपका 50,000 तो रह गया जो उसने 50,000 दिया था, कोई भी इस 50,000 का कोई भी काम हुआ क्या यहाँ इस क्वेश्चन में, तो ऐसी चीजों को दिखाना नहीं। अब ऐसी चीजें क्या होती हैं, आपको ये 50,000 देना, उसका 40% देना, तो भाई आपकी जो एग्जाम है ना वो एक तरह का दलदल है, और एग्जाम तो आपको फंसाएगा, और दलदल का क्या काम है, आदमी को फंसाने का, लेकिन हमें फंसना नहीं है, हमें क्या क्या करना है, हमें आसानी से ऐसे निकल जाना है बस इन 2 लाइनों से, और अपना क्वेश्चन क्या कर लेना है, सोल्व कर लेना, बस इसमें कैलकुलेशन करनी ही नहीं है। और करने ही बैठोगे ना तो ये मेरे हिसाब से जब
कैलकुलेशन करोगे तो 16.36 समथिंग कुछ ऐसे आएगा, करोगे करके देख लेना आप, इतना ही कुछ आएगा। तो ये आ तो गया इसका आंसर, है तो सही। 3.6 को मैंने 4 लिख लिया। पर कैलकुलेशन करनी ही क्यों है भाई, हमारे पास अपने पास टाइम थोड़ी, अपने पास तो दिमाग है, टाइम नहीं है ना अपने पास, तो टाइम की तो कमी है, दिमाग तो है पूरा, तो दिमाग लगाएंगे ना हम, दिमाग से सोल्व करेंगे, मेहनत थोड़ी करेंगे यहाँ पे। ये कि आपकी, ये हमारा स्मार्ट तरीका है क्वेश्चन सोल्व करने का। आई होप आपको ये मेथड और ये क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आया होगा, और इस टाइप के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेना भाई बहुत सारी। तो थैंक यू सो मच।